हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे छात्र, आप कैसे हैं? अच्छे हैं, स्वस्थ? हम लेकर आए समीकरण दोस्तों, मैथ के सवाल समीकरण के। दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ रहिए और सीखते रहिए। चलो स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों मैथ के जो समीकरण। देखो सबसे पहले हम आसान तरीके से समझेंगे। देखो जैसे आपको पहले चिन्ह याद होना चाहिए। जैसे यहाँ प्लस है तो बराबर में किस में हो जाएगा? माइनस में। समझिए, माइनस है बराबर में किस में हो जाएगा? प्लस में। समझ रहे? अब इस गुणा है फिर बराबर किस में हो जाएगा? भाग में। जो भाग है वो किस में हो जाएगा? गुणा में। आपको चार चिन्ह याद होना चाहिए। समझ रहे हैं? आपको चार चिन्ह याद होना चाहिए। देखो प्लस है, प्लस बराबर मतलब जब संख्या होती हैं जब उस बराबर में जाएंगे, ये प्लस की होती है फिर उधर बराबर में गई तो किस में होगी? माइनस में। अब जब माइनस में तो बराबर में जाएंगी तो किस में हो जाएंगी? प्लस में। अब गुणा है तो बराबर किस में? भाग में। भाग का फिर बराबर जाए गुणा में। तो इसे हम चार चिन्ह याद होना चाहिए। समझ रहे हैं? चलो अब देखो बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। जैसे मैंने लिखा 2x बराबर 10 लिखा। समझ रहे? कितना लिखा है? 2x बराबर 10 लिखा है, रूप में लिखा है। अब देखो जी किस में है? गुणा में। ऐसे 2 गुणा x बराबर 10 किस में? गुणा में। अब मैंने क्या बोला था? भाग में चला जाएगा हैं तो लिखेंगे। देखो आप इसे हम गुणा करेंगे तो यही संख्या बन जाएगी, 2x बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी? तो हम लिखेंगे x बराबर में 10 है और गुणा में किस में जाएगी? भाग में। अब 2 का भाग हम 10 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो लिख लेंगे x बराबर 5। कितना आया? x बराबर 5। समझे? बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे और एक एक चीज बारीक से समझाएंगे जिससे बच्चे अच्छे आसान तरीके से सीख जाए। देखो अब हम बात करते हैं पहले सवाल की। पहला सवाल दिया है 5x प्लस 10 बराबर में 20 दिया है। समझ रहे हैं? 5x प्लस 10 बराबर में कितना दिया है? 20 दिया है। अब देखो जी जाति अलग है, ये वाली जाति अलग है। मतलब जी ABCD वाली है और जी बिना ABCD वाली है। तो ABCD वाली अलग करेंगे और बिना ABCD वाली अलग। मतलब जी जाति अलग, जी जाति अलग। समझ रहे हैं? अब देखो जी जाति अलग है तो इसमें इसकी जाति कोई है नहीं है तो हम ऐसे लिख लेंगे 5x। तो इसकी जाति कोई मिलना नहीं है। सही है? तो क्या लिखेंगे? बराबर में। अब जो 20 है तो 20 लिखेंगे। अब देखो इसका जाति ये रहा है, इसका जाति यही है। तो इस देखो ये किस में है? प्लस में। तो इसे हम बराबर में जाएगी, मतलब तो किस में हो जाएगी? प्लस में। तो उतर जाएगी किस में? माइनस में। सही है? तो 5x बराबर 20 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10। तो x बराबर 10 बट्टे अब कितना आया? 5 आ जाएगा। 5 क्यों आया? जब मैंने बोला गुणा में होते वो भाग में चले जाते और भाग वाले गुणा में। समझे? तो इससे हम भाग देंगे, 5 दूनी 10। तो x बराबर कितना आया? 2 आया। इसका आंसर कितना आया? 2 आया। बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। आप इसे कॉपी में लिखना चाहते हैं कॉपी में लिख सकते हैं। देखो अब दूसरा सवाल समझेंगे। 3x माइनस 10 बराबर में 8 लिखा है। समझ रहे हैं? देखो ये वाली जाति अलग है। अब इसे जाति वाला कोई है नहीं है तो हम लिखेंगे 3x लिख लिया। अब बराबर में कितना है? 8। बराबर में 8 लिख लिया। अब इस जी जाति का है, माइनस का 10 लिखा है। अब देखो माइनस का 10 उधर जाएगा बराबर में तो किस में हो जाता है? प्लस में हो जाएगा। क्या प्लस में क्यों हो जाता है? वो माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है माइनस हो जाता है। तो किस में है? माइनस में उधर जाएगा प्लस। 3x 8 और 10 कितने हो गए? 18। अब देखो 3x लिखा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? x लिखेंगे बराबर में 18 बट्टे में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। गुणा में होता है तो भाग में चला जाता है तो 3 लिख दिया। 3 का भाग इसमें देंगे 18 में, कितनी बार जाएगा?
6, 3 छक्के 18 हैं। समझ गए कितनी बार का 6, एक्स बराबर कितना आया, इसका 6 आंसर आया है। समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। चलो अब तीसरा सवाल समझेंगे। तीसरा सवाल क्या है, x/2 लिखा है प्लस x/5 लिखा है बराबर 5। अब देखो x/2 लिखा है प्लस x/5 लिखा है, किसके रूप में लिखा है, भिन्न के रूप में लिखा है, समझे ना। तो सबसे पहले हम भिन्न करते हैं वैसे करना है आपको। देखो 2 5 का एलसीएम कितना होगा, 10 हो जाएगा, सही है। 2 का भाग 10 में देंगे कितना, 5 गुणा x में 5x प्लस 5 दूनी 10, 2 बार गया, 2 गुणा x में करेंगे कितना होगा, 2x बराबर कितने दिया, 5 बराबर में कितने दिया है, 5 दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बट्टे में 1 मानेंगे, 1 गुणा पूरी इसमें जो लिखा है 5x प्लस 2x लिखा है, इसमें गुणा कर लेते हूँ, कितना आएगा 5x प्लस 2x। अब इसका गुणा इसमें कर लेंगे, कैसे गुणा करते हैं, सेम वैसे ही आपको करना है, 10 गुणा 5 में कर लो ऐसे, सही है। 5x लिख लिया प्लस 2x लिख लिया, 10 गुणा इसमें कर लेंगे कितना होगा, 50 हो जाएगा। इसे हम जोड़ लेंगे, 5x क्यों, एक ही जाति के हैं, देखो 5x प्लस 2x एक ही जाति के, तो इसे हम जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा 7x बराबर 50। तो इसे हम क्या करेंगे, अब गुणा में भाग में चला जाएगा, x बराबर 50/7, इसका आंसर आ जाएगा। समझ रहे कितना आंसर आएगा, 50/7 इसका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीके से समझ रहे होंगे आप। अब समझेंगे चौथा सवाल, 3x प्लस 6 बराबर 2x प्लस के 2। देखो जो जाति के मिल रहे हैं उसे हम जाति के ले लेंगे। देखो ये वाला जाति सेम मिल रहा है, तो हम 3x लिखेंगे। अब देखो जी बराबर में क्या है, प्लस में 2x दिया है, तब जो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो मैंने अभी ये 4 चिन्ह बताए थे, जो प्लस होता है वो माइनस होता है, प्लस हो जाता है। दो जी प्लस है तो क्या होगा, माइनस। और देखो अब जी 2 है, अब देखो जी अब जी जाति के मिल रहे हैं, देखो प्लस के 2 हैं ये, अब जी प्लस के 6 हैं, तो उधर जाएंगे माइनस में हो जाएंगे 6। अब देखो 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचा है, x बचेगा, तो यहाँ पर 1 लिखा नहीं जाता, समझे, तो हम x लिख देंगे। अब देखो 6 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा, 4, किसका बचेगा, माइनस का। तो x बराबर कितना आया, माइनस के 4 आया इसका आंसर। दोस्तों ये समीकरण आपको अच्छी तरह समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।